क्या बीजेपी और सीबीआई और महंगाई आपस में है भाई भाई? और ये बात मैं आपसे क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये जो पंक्तियां मैंने बोली ये ज़्यादा रचनात्मक नहीं है दोस्तों, लेकिन सवाल पूछिए विपक्ष के उन नेताओं से जिनके कैरियर को ख़त्म किया जा रहा है सीबीआई के दबाव के चलते। ये सवाल पूछिए भारतीय जनता पार्टी से जो एक वॉशिंग मशीन बन गई है दोस्तों, कि आपके ऊपर कितने ही दाग हों, आपके ऊपर कितने ही बड़े बड़े केस क्यों ना हों, लेकिन जैसे ही आप भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे आपके सारे दाग उड़न छू हो जाएंगे, सारे केस उड़न छू हो जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन बन गई है और मैं इसको कुछ देर में आपके सामने प्रमाणित भी करूंगा दोस्तों। लेकिन सवाल पूछिए देश की आम जनता से कि एलपीजी के दाम फिर बढ़ा दिए गए हैं। इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि बीजेपी, सीबीआई और महंगाई आपस में भाई भाई। लेकिन दोस्तों जब बात मैंने इन तीनों की करी है तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा सीबीआई की। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आज से कई साल पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने सीबीआई के लिए क्या कहा था। मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूं कि उन्होंने सीबीआई पर कैसा तंज कसा था और विपक्ष पर किस तरीके का तंज कसा था। आइए मैं पढ़कर बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। There is no opposition leader on whom CBI has not been unleashed. This shows their lack of trust in democracy. अगर मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूं तो इसका मतलब ये होता है कोई भी विपक्ष का ऐसा नेता नहीं है जिस पर सीबीआई को छोड़ा नहीं गया है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई भी विपक्ष का ऐसा नेता नहीं है। जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के तब उन्होंने ये बात कही थी कि कोई भी विपक्ष का ऐसा नेता नहीं है जिसके ऊपर सीबीआई को नहीं छोड़ा गया है। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि जो मौजूदा सरकार है उसका लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आप तो उससे भी 4 कदम आगे जा रहे हैं कि किस तरीके से अगर कोई भी विधायक या कोई भी सांसद अगर आपके साथ शामिल हो जाए, चाहे उसके ऊपर ईडी की जांच चलती हो चाहे सीबीआई की जांच चलती हो, लेकिन अगर आपके साथ शामिल हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है, तो उसके सारे केस सारे दाग धुल जाते हैं, सारे केस उड़न छू हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी स्क्रीन पर ये हैं नारायण राणे। इनके ऊपर केस था 300 करोड़ की रैकेट मनी लॉन्ड्रिंग का। लेकिन जैसे ही ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, सारे जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था वो रहस्यमय तरीके से छिपा दिया गया और उसकी जांच भी चल रही थी। लेकिन जैसे ही ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए सारे केस उड़न छू हो गए और भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में ये धुल गए और आज केंद्र सरकार में ये मंत्री हैं। आपकी स्क्रीन पर ये हैं शुभेंदु अधिकारी, पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता। ये पहले तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेता हुआ करते थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं। इनके ऊपर केस लगा था, मैं आपको बताना चाहूँगा कि नारदा घोटाले में इनकी जो है वो ईडी की यानी कि परिवर्तन निदेशालय की जो है वो जांच चल रही थी। लेकिन होता क्या है दोस्तों, शुभेंदु ये शामिल हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में और इनका जो भी नारदा घोटाले में जो नाम था वो रहस्यमय तरीके से खत्म कर दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के ये दिग्गज नेता बन जाते हैं। यानी कि बीजेपी जो है वो एक वॉशिंग मशीन है, इसके अंदर डालिए और दाग बेदाग हो जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नज़र में जो दाग जो हैं, अगर आप
उनमें आ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो बेदाग हो जाते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं हेमंता बिस्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हेमंता बिस्व शर्मा जो हैं, चाहे झारखंड की सरकार हो चाहे फिर महाराष्ट्र की सरकार हो, अगर इनको गिराना है तो इसमें हेमंता बिस्व शर्मा का बड़ा अहम रोल रहता है भाई। चाहे झारखंड की सरकार हो, चाहे विधायक इधर से उधर करना हो, उधर से इधर करना हो, जाते सब असम गुवाहाटी है और सारा मामला वहीं बनाया जाता है। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों कि हेमंता बिस्व शर्मा का भी एक दिलचस्प इतिहास है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हेमंता बिस्व शर्मा एक ब्राइबरी घोटाले में शामिल थे, लेकिन जैसे ही हेमंता बिस्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो एक रहस्यमय तरीके से उनके सारे दाग धो दिए जाते हैं और उनके ऊपर जो केस था वो एक तरीके से रहस्यमय तरीके से खत्म कर दिया जाता है और असम के मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। अब आप इन दो कांग्रेसी नेताओं पर गौर कीजिए, जिग्नेश मेवानी और पवन खेड़ा। यानी कि अगर इनको गिरफ्तार किया जाता है तो कहां लेकर जाया जाता है? आसाम, गुवाहाटी। गुवाहाटी की पुलिस जिग्नेश मेवानी को गुजरात से गिरफ्तार करती है और कहां लेकर जाती है? गुवाहाटी। पवन खेड़ा कहां की पुलिस? गुवाहाटी, आसाम की पुलिस। यानी कि इससे साफ जाहिर हो जाता है कि बड़ा अहम किरदार निभाते हैं हेमंता बिस्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी के। क्यों ना निभाएं, इनके ऊपर भी तो जो घोटाले का केस था, भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल होने के बाद एक तो केस खत्म हो गया, फिर दूसरी चीज पूरी वफादारी दिखाएंगे आप, फिर असम के मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे। और बन गए असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा। और क्या कहते हैं कि अगर पवन खेड़ा हवा में भी उड़ रहे होते तो हम उनको गिरफ्तार करा लेते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपसे पहले ही बोला, एक वॉशिंग मशीन बन गई है कि अगर हेमंता बिस्व शर्मा हो, चाहे नारायण राणे हो, शुभेंदु अधिकारी हो, इनके ऊपर कितने बड़े बड़े केस हों, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग के हों, चाहे किसी के भी केस हों, भारतीय जनता पार्टी में जाओ, प्रमोशन पक्का भैया और केस भी उड़न छू। अब मैं आपको बतलाना चाहूंगा, आपकी स्क्रीन पर ये भावना गौली, ये एक जमाने तक शिवसेना की उद्धव ठाकरे सरकार के साथ में शामिल थी, लेकिन परिवर्तन निदेशालय ने इनको 5 बार ईडी की रेड के लिए बुलाया, पूछताछ के लिए 5 बार बुलाया भावना गौली को, लेकिन ये एक बार भी नहीं पहुंची। और याद कीजिए, उद्धव ठाकरे की जब सरकार गिर जाती है और एकनाथ शिंदे जब महाराष्ट्र के महाराजा बन जाते हैं, तब भावना गौली को नींद नहीं आती थी कि क्या होगा। 5 बार जो है वो उनको ईडी बुला चुकी थी, लेकिन भावना गौली एक बार भी नहीं पहुंची। लेकिन जैसे ही वो एकनाथ शिंदे के साथ होती हैं, यानी कि एकनाथ शिंदे के साथ चली जाती हैं, तो ईडी परेशान करना छोड़ देती है और एकनाथ शिंदे के साथ होने के बाद भावना गौली को लोकसभा में चीफ विप बना दिया जाता है। अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि अब आपकी स्क्रीन पर इन 2 विधायकों के ऊपर गौर कीजिए, यामिनी यादव और यशवंत यादव। इनके ऊपर ईडी की जांच चल रही थी जब वो उद्धव ठाकरे के साथ थे। इनके ऊपर ईडी की जांच चल रही थी और ये उद्धव ठाकरे के साथ थे। फिर होता क्या है दोस्तों
कि ये एकनाथ शिंदे के साथ शामिल हो जाते हैं। जैसे ही ये एकनाथ शिंदे के शामिल होते हैं, ईडी की जांच बिल्कुल रहस्यमय तरीके से ख़त्म कर दी जाती है और भाई साहब ये लोग जो हैं बड़े सुकून की नींद जीते हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन है, या उसके साथ देने वाले जो भी हैं भाई, जितने भी क्राइम कर दो, जितने भी आपके ऊपर दाग हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो जाएं, सारे दाग उड़न छू। याद कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने 2014 से पहले क्या कहा था मित्रों, कि सीबीआई और लोकतंत्र याद है आपको? किस तरीके की मिसाल दिया करते थे? आप ही ने तो कहा था कि कोई भी विपक्ष का ऐसा नेता नहीं है जिसके ऊपर सीबीआई को नहीं छोड़ा गया हो। लेकिन आज आप क्या करते हैं? पहले सीबीआई को छोड़ते हैं मोदी जी, और उसके बाद अपने साथ उन्हीं सांसद और उन्हीं विधायकों को अपने पास साथ ले आते हैं। लेकिन जब तक वो आपके साथ नहीं थे तो दाग के धब्बों में लुप्त थे, लेकिन जैसे ही आपके साथ आ गए बेदाग हो गए। वाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपका कोई बयान ऐसा नहीं है जो आपने अपने पुराने काल में दिया हो और इस टाइम वो आपको आईना ना दिखाता हो। अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा, आपकी स्क्रीन पर ये हैं प्रताप सरनायक। इनके ऊपर ईडी की रेड पड़ी थी जब वो उद्धव ठाकरे के साथ थे, अब एकनाथ शिंदे के साथ हैं। इनके ऊपर मनी और लॉन्ड्रिंग के केस चल रहा था, लेकिन जैसे ही ये एकनाथ शिंदे साहब के साथ हुए, सारे मामले जो हैं वो उड़न छू हो जाते हैं। यानी कि मैंने आपको ये जो मिसाइलें दी हैं, ये आधा दर्जन करीब लोगों की, अगर मैं और लोगों की मिसालें दूं कि कांग्रेस के कितने नेता या विपक्ष के कितने नेता जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जिनके ऊपर बड़े बड़े केस चल रहे थे और उनको बड़े आसानी से दबा दिया गया, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद दबा दिया जाता है। अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा, आपकी स्क्रीन पर ये हैं BS येदियुरप्पा। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो इनका हाथ पकड़कर चलते हुए नजर आते हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इनके ऊपर भी ढेरों सारे आरोप थे जब तक ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़कर नहीं चला करते थे। मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि वो आरोप कौन कौन से थे। यानी बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा था, हाउसिंग प्रोजेक्ट, और इसमें इनके ऊपर आरोप था रिश्वत लेने का। रिश्वत को लेकर आरोप था और लोक आयुक्त पुलिस ने इनके ऊपर FIR भी दर्ज की थी। लोक आयुक्त पुलिस ने इनके ऊपर FIR भी दर्ज की थी। लेकिन उसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ निजी शिकायत को भी बहाल किया था। यानी कि बीजेपी, CBI और महंगाई आपस में हैं भाई भाई। अब बात जब महंगाई की है तो मैं अब थोड़ा आपका ध्यान महंगाई की तरफ भी खींचना चाहूँगा। आपकी स्क्रीन पर ये हैं स्मृति ईरानी, महिला बाल विकास कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी। वाह, इस फोटो में क्या गजब लग रही हैं सिलेंडर के साथ। वाह भाई वाह, आपने जितने सीरियल करे वाह, इतनी अच्छी एक्टिंग आपने कभी नहीं की जितना अच्छी एक्टिंग आप इस सिलेंडर के साथ कर रहे हैं। वाह क्या बात है। याद कीजिए दोस्तों, लेकिन
इनसे सवाल अगर महंगाई को लेकर किया जाए, नहीं करेंगे, अब नहीं देंगे। 2014 से पहले बैठ जाती थी सिलेंडर लेकर। और स्मृति ईरानी का काम है दिन रात पानी पी पी कर राहुल गांधी को ट्रोल करना। लेकिन अगर महिला उत्पीड़न को लेकर अगर इनसे सवाल पूछा जाए या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल पूछा जाए तो ये बिल्कुल खामोश रहते हैं। लेकिन 2014 से पहले ये इस तरीके से बैठ जाती थी महंगाई के लिए प्रदर्शन करने के लिए, और कहती थी कि देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है। क्या खूब एक्टिंग करती थी। 2014 से पहले का एक ट्वीट मैं स्मृति ईरानी जी का आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। खबर क्या थी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। 24 जून 2011 का इनका ये ट्वीट है, देखिए आप। एलपीजी के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी और ये अपने आप को आम आदमी की सरकार कहते हैं, शर्म नहीं आती। यानी कि इन्होंने ये ट्वीट करके कहा था कि शर्म नहीं आती और ये आम आदमी की सरकार कहते हैं। सीधे सीधे निशाना साधा था इन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर। लेकिन अब देश के अंदर अगर महंगाई बढ़ रही है तो स्मृति ईरानी जी वो जज्बा कहाँ गया आपका? आप अब खामोश क्यों हैं कि एलपीजी के दामों में अब फिर बढ़ोतरी हो रही है? लेकिन आप उस टाइम एक्टिंग बड़ी अच्छी किया करती थी, अब वो जज्बा कहाँ है आपका? खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ। एलपीजी महंगी हो गई है। इस टाइम की जो बड़ी खबर ये है कि एलपीजी के दामों में जो है वो बढ़ोतरी हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कौन सा त्यौहार आने वाला है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ? दिवाली? नहीं जी नहीं, दिवाली तो निकल गई, होली आने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होली पर ये देश की आम जनता को, गरीब जनता को तोहफा दिया है। खबर क्या है दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ। एलपीजी महंगी हो गई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़े हैं, वहीं कमर्शियल एलपीजी की कीमत में 350 रुपये का इजाफा हुआ है। दिल्ली में आज से घरेलू एलपीजी सिलेंडर 1103 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 2119 रुपये में मिलेगा। लेकिन स्मृति ईरानी जी, आप ट्रोल कर रही हैं राहुल गांधी को। महिला उत्पीड़न को लेकर आपसे या आपकी पार्टी के नेताओं से सवाल किए जाएं, आप महिला विकास कल्याण मंत्री हैं, आप खामोश रहती हैं। लेकिन 2014 से पहले आप सिलेंडर लेकर बैठ जाती थी, अब सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं तो इसका जवाब कौन देगा? पूछिए, सवाल पूछिए आप। मैं सवाल पूछना चाहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि देश के अंदर आए दिन महंगाई बढ़ रही है और आप इसका तमाशा धराशायी बने देख रहे हैं। कभी आप 2014 से पहले सड़कों पर उतरे रहते थे। महिला बाल विकास कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी सिलेंडर सिर पर रखकर घूमा करती थी, मुझे याद है। लेकिन मैंने पहले ही जिक्र किया कि सीबीआई, महंगाई और बीजेपी, यानी कि बीजेपी और सीबीआई और महंगाई आपस में हैं सब भाई भाई। अब इनका काम बस यही रह गया है कि सीबीआई को लगाओ, सांसद और विधायक अपनी तरफ खींचो, सरकार दूसरी की गिरा दो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना चाहिए, चाहे झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे फिर मध्य प्रदेश। ठीक है, सीबीआई फुल मदद कर रही है, लेकिन महंगाई जो चरम पर पहुंच रही है, एलपीजी के दामों में फिर बढ़ोतरी हो गई है। खामोश। और अगर इनसे सवाल ना किया जाए, यानी कि महंगाई को लेकर जनता का ध्यान कैसे भटकाया जाए, तो इनके पास है पालतू मीडिया जो आए दिन रात दिन ध्यान भटकाने के लिए दिन रात अपने टीवी चैनलों पर जहर घोलता रहता है हिंदू मुसलमान का। लेकिन दोस्तों और मित्रों, इस मंच पर से कोई नहीं बच सकता। इस मंच पर हर
मुद्दे उठाए जाएंगे और हर व्यक्ति की, मजलूम की बात होगी। यहाँ से ध्यान नहीं भटकाया जाता, यहाँ सिर्फ सवाल पूछे जाएंगे इस मंच पर। ये तमाम तथ्य हैं दोस्तों जो आपके सामने हैं, जवाब दीजिए इसका कि महंगाई, बीजेपी और महंगाई और सीबीआई आपस में भाई भाई। मैंने बहुत सारी मिसालें दी आपको, लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे हौसला देगा सत्तारूढ़ पार्टी से सवाल करने का, मुझे हौसला देगा मजलूम, गरीब, मजदूर की आवाज़ उठाने का। एक सब्सक्राइब हौसला देगा देश के अंदर हो रहे जुल्मों के खिलाफ आवाज़ उठाने का। रागिब मलिक को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।